जी, अमर सिंह पाल जी, हमारे सुरेश सक्सेना जी, रनिया से चेयरमैन आदरणीय आर.के. दिवाकर जी, सुरेश सक्सेना जी, हमारे सभी सम्मानित यहाँ के राकेश पाल जी, सम्मानित हमारे सुभाष संखवार जी, बबलू संखवार जी, भाई शिवशंकर यादव जी, अमर सिंह पाल जी, इटावा से चल के आए आदरणीय बघेल जी। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि हम जब से राजनीति शुरू की है, 2 बार एमपी बनने, एमएलए बनने के बावजूद भी हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को अकबरपुर बैठने का काम करते हैं। कोई डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर की कोई समस्या हो तो हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको साथ देने का काम करते हैं। आप जानते हैं 13 तारीख को मेरा चुनाव हुआ है। इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। ऐसी कोई जात नहीं, ऐसा कोई दल, धर्म नहीं, क्षेत्र नहीं जहां के लोग आज की तारीख में एनडीए और आदरणीय मोदी जी को हराने के लिए उनके झूठ से परेशान होकर, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त होकर के आज इंडिया गठबंधन पर भरोसा करने का काम कर रहे हैं। चूंकि आदरणीय मोदी जी ने जहां नौजवानों को धोखा देने का काम किया, वहां सीमा के जवानों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया, अग्निवीर की भर्ती करके, और 10 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करने वाले आदरणीय मोदी जी ने 5 करोड़ लोगों को ओवर एज करने का काम किया है। एक भी नौकरी देने का काम, किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा करने वाले आदरणीय मोदी जी ने किसानों की हालत खराब करने का काम किया है। आय तो दोगुनी नहीं हुई, 10 किलो डीएपी यूरिया की बोरी जरूर कम हो गई थी। हो गई कि नहीं हो गई भाई? तो इसलिए आज अब फिर मोदी जी नई गारंटी लाए हैं। उन्होंने कहा था कसम हमें इस मिट्टी की देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो उन्होंने बेच। एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी अंबानी को बेच दिया, बीएसएनएल पेट्रोलियम अडानी अंबानी को बेच दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को बेच दिया, एनटीसी मिल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अडानी अंबानी को बेच दिया, सेल और भेल अडानी अंबानी को बेच दिया, लाल किला और एलआईसी अडानी अंबानी को बेच दिया, डिफेंस कॉरिडोर अडानी अंबानी को बेच दिया। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो बीघा 2 बीघा जो खेती तुम्हारे नाम हो वो भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाता। सब कुछ बिक चुका है। अगर आप भी न चाहते, केवल आपके पास 20 तारीख को बटन दबाने का अधिकार बचा है। को भी आदरणीय मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार का मतलब है कि संविधान में जो मर्जी आवे वो छेड़छाड़ कर सके, संविधान बदल सके। बाबा साहब का संविधान खत्म करके मोदी विधान लाना चाहते हैं, जो हरगिज़ बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। तमाम से निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव न डरने का चुनाव है, सत्ता से डरने की जरूरत नहीं है, न बंटने का चुनाव है, न मोदी की किसी नई गारंटी में फंसने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन का वायदा है कि अगर आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में 20 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, तो इंडिया गवर्नमेंट बनेगी तो हम पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। हम महिलाओं की बेहतरी के लिए 1 लाख रुपए सालाना उनके खाते में डालने का काम करेंगे। पढ़ने वाली बच्चियों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद साल में करने का काम करेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए कि नारायण दास अहरवार तो है ही, ये केवल एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के उस अधिकार को बचाने का चुनाव है जिस अधिकार के तहत भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म का आदमी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया है। इतना बड़ा अधिकार न द्वापर में मिला, न त्रेता में मिला, न सतयुग मिला।
जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को